ऑलराइट गाइज, आई होप आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होंगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन और कंफ्यूजन था कि व्हाट इज़ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में मोस्टली 4 सेगमेंट होते हैं: स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। और ये सारे एक ही बेस पे रन करते हैं, वो है प्राइस। स्टॉक हो या क्रिप्टो हो या बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग या फॉरेक्स, ये सारे बस प्राइस पे वर्क करते हैं। अगर आप इसमें एक्सपीरियंस और मनी मैनेजमेंट, प्रोजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस अगर इसमें आप मास्टर करते हो तो आपको बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग ये जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि सबसे ईजीएस्ट और सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है, इसमें आप प्रॉफिट कर सकते हो। व्हाट इज़ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग? बेसिकली आपको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर आपका प्रेडिक्शन राइट होता है तो आप प्रॉफिट होगा, अगर आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग होता है तो आपका लॉस होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूरो यूएसडी एक चार्ट है। अगर इसकी प्राइस अप और डाउन डायरेक्शन में जाती है, अगर आप अप डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट होगा। एग्जांपल, जैसे आपने 100 रुपीज़ की ट्रेड ली अप डायरेक्शन में यूरो यूएसडी, अगर आपकी डायरेक्शन में अगर मार्केट चले जाता है तो आपको उसी पेयर पे 80 या 90% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर हम अप डायरेक्शन में ट्रेड लेते, अगर हमारी ट्रेड अमाउंट होंगी 100 रुपीज़, अगर हमने 100 रुपीज़ की ट्रेड अप डायरेक्शन में ट्रेड लेते यूरो यूएसडी में, अगर वो ट्रेड हमारी विन होती है तो उसी पेयर पे 80 या 90% का रिटर्न हमें मिलेगा। अगर हमने $100 की ट्रेड ले ली यूरो यूएसडी में, अगर वो हमारी विन होती है तो हमको 80% का रिटर्न मिलेगा। अगर हमारी ट्रेड लॉस होती है तो हमारे 100 रुपीज़ लॉस हो जाएंगे। इसी को ही बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ड ऑन फॉरेक्स। आप देख सकते हो राइट साइड में फॉरेक्स का चार्ट है और लेफ्ट साइड में बाइनरी ऑप्शन का चार्ट है। दोनों सेम है बट दोनों में डिफरेंट क्या है? देखो, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में हम मिनिमम 1 मिनट की ट्रेड लेते हैं, लेकिन फॉरेक्स में नो टाइम लिमिट है। अब फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड लेते हो तो अगर आप जितना देर होल्ड करोगे उतना आपका प्रॉफिट होगा। अगर उसी तरह अगर बाइनरी में आप 1 मिनट की ट्रेड लेते हो, अगर 1 मिनट में अगर आपका ट्रेड विन या लॉस का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन फॉरेक्स में नो टाइम लिमिट है। सेकेंड, जो कि बाइनरी शॉर्ट टर्म है और फॉरेक्स लॉन्ग टर्म है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो आप बाइनरी करो, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करना है तो फॉरेक्स कर सकते हो। अब बाइनरी, जैसे कि बाइनरी 24/7 ओपन नहीं है, लेकिन फॉरेक्स है जो कि 24/7 ओपन है, क्योंकि 7 ट्रिलियन का मार्केट चलता है और बाइनरी उतना नहीं है। क्योंकि फॉरेक्स 7 ट्रिलियन का मार्केट है और क्योंकि फॉरेक्स 7 ट्रिलियन का मार्केट है और बाइनरी उतना बड़ा नहीं है। इसी के लिए दोनों में डिफरेंट है, लेकिन बाइनरी या फॉरेक्स दोनों लीगल है। बेसिकली फॉरेक्स 7 ट्रिलियन का मार्केट है और बाइनरी उतना बड़ा मार्केट नहीं है। इसीलिए बाइनरी जो कि शॉर्ट टर्म है और फॉरेक्स जो कि लॉन्ग टर्म है। अब दोनों में से लीगल और इनलीगल कौन है? देखो, बाइनरी भी लीगल है और फॉरेक्स भी लीगल है, बट दोनों में फ़र्क क्या आता है? देखो, फॉरेक्स में जो कि आपका 30% का आपका टैक्स कटता है, लेकिन बाइनरी में टैक्स नहीं करता है। क्योंकि फॉरेक्स जो कि बहुत से कंट्रियों में ट्रेड लेते हैं, बहुत से कंट्रियों में फेमस है फॉरेक्स, लेकिन फॉरेक्स जो कि इंडिया में 28% का टैक्स आपको इंडिया को देना पड़ेगा अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग करते हो। लेकिन बाइनरी अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको इसका टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में मास्टर बन जाते हो, प्रोजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस, इन चारों में मास्टर बन जाते हो तो अगर आपको कभी भी और किधर भी आप प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि सबसे ईजी ट्रेडिंग है और बाकी सारे जो ट्रेडिंग्स है जैसे कि स्कैल्पिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इन सब से आसान ट्रेडिंग है बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ गया होगा बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपकी रियल नॉलेज नहीं होती है तो आपका लॉस हो सकता है। इसीलिए आप पहले सीखो, जैसे प्रोजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट और एक्सपीरियंस लो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। अगर आप बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आपको प्रो बनना है तो आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो इससे पहले आपको प्रोजेक्शन सीखना पड़ेगा। प्रोजेक्शन सीखने में आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। सेकेंड, आपको मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। एंड फोर्थ, आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। और प्रोजेक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट, इन सब आपको आना चाहिए। अगर इस सब पे अगर आप मास्टर बन जाओगे तो आप रियल नॉलेज आ जाएगा। लेकिन अगर आप फेक नॉलेज से
अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपका लॉस हो जाएगा। तो पहले आप सीखने पे वर्क करो, क्योंकि अगर आप सीखोगे तो आपको एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस से आपको पैसे बनेंगे। ये बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि आप टेंशन मत लो, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये अभी के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी। अगर आप 1-2 महीने सीख लेते हो, तो अगर आप 1-2 महीने सीख लोगे तो आप 1-2 साल तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग अभी स्टार्ट करोगे तो आपका आगे जाके आपका लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और आप आगे जाके बोलोगे बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग जो कि एक गैम्बलिंग है। तो इसलिए पहले आप सीखने पे ध्यान दो। अगर आप 5 से 4 महीना अगर आप सीखते हो बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो डेमो अकाउंट में, तो आपको कम से कम 1 साल तक आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगी। उसके बाद आपको रियल अकाउंट में स्विच करना है और आपका प्रॉफिट होगा। आई होप आपको समझ गया होगा मैंने जो इस वीडियो में पॉइंट बताया है, इसी को ही बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। लास्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म। देखो, बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं कोटेक्स में करता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं बाइनोम नाम का एक प्लेटफॉर्म था इस पर ट्रेडिंग करने का, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मेरी आईडी ब्लॉक हो गई, क्योंकि इसमें पे आउट भी नहीं मिल रहा था, विड्रॉल भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई करो कि कोटेक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि बाकी जो ब्रोकर्स है वो एक जो कि फेक ब्रोकर्स रहती है। आपको स्टार्टिंग में आएंगे, अगर आप स्टार्टिंग में लॉस करोगे, अगर आप एडवांस में जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म आपको सीखने के लिए। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो अभी कोटेक्स में ट्राई करो, क्योंकि अगर आप एडवांस में आप प्रो बन जाते हो तो आपको कोटेक्स में ही आना है, क्योंकि बाकी ब्रोकर्स आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते जितनी कोटेक्स प्रोवाइड करता है। मैं कोटेक्स 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें अभी तक कोई भी विड्रॉल और डिपॉजिट का प्रॉब्लम नहीं आया है। तो आप ट्राई करो कि आप स्टार्टिंग से ही कोटेक्स में ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ऑलराइट, आपको समझ गया होगा। आई होप आपको समझ गया होगा बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग किसे कहते हैं।